अभी कर्नाटक में राहुल गांधी के कहने के बाद अप्रैल में उन्होंने बोला है, इस पे फिर से पुश किया है, सिद्धारमैया की सरकार जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बचाने की आड़ में एक रोहित वेमुला कानून लेकर आ रही है। इसका जो एंड गोल है वो यह है कि आप यदि ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं या इन जाति समूहों के हैं जो जनरल कास्ट में आता है, तो आपके ऊपर एक तो SC/ST एक्ट, पहले उसका डर तो था ही, वो तो पूरे समाज में चल रहा है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या है कि रैंडम व्यक्ति जो SC है, ST है, OBC है, पता नहीं OBC इसमें आता है या नहीं है, जो भी है, और है, माइनॉरिटी है, ये सारे, संभवतः OBC भी हैं, ये सारे आपको कभी भी बिना किसी एविडेंस के आपके विरोध में कंप्लेन कर सकते हैं और फिर आपके ऊपर केस बनेगा, आप जेल जाओगे। 1 लाख तक का जो है वो जुर्माना, नहीं 10,000 का जुर्माना, और 1 लाख जो स्टेट पीड़ित को जो है वो देगी, और आपकी बेल जो है वो सीधा थाने से नहीं होगी, आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। यानी यदि आपके ऊपर एक दाग ये लग गया, एक तो पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप 50% सीट के लिए ही अनुमति है आपको, और उसके बाद आप जो सरकारी नौकरियों में जाने वाले होंगे, आप सोचिए कि आप क्लास के टॉपर हैं और आप सवर्ण जाति के हैं, और आपके ऊपर एक रैंडम आदमी जो है वो हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो जाकर के एक केस लगा देगा। आपके ऊपर केस यदि बन जाता है, FIR हो जाती है, तो फिर वो आपके गवर्नमेंट जॉब में आने पर एक कुठाराघात हो जाता है कि आप या तो आप जा नहीं पाओगे, या फिर उससे भरी होते होते संभवतः आपका जो छात्र जीवन है या प्रतियोगिता में भाग लेने का जीवन है वो बीत जाएगा, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेसेज उतनी ही धीमी है इस राष्ट्र में। इसके प्रोविजंस जो है इस एक्ट के वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो अपर कास्ट हिंदू नहीं है वो आपको कभी भी किसी भी समय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में केवल और केवल आरोप के आधार पे आपको जेल भिजवा सकता है या सकती है। मूल भावना इस पूरे बिल का वही है। अप्रैल 1919, याद हो यदि आप लोगों को, जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था, वहां पे रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग जो है वो जुट रहे थे। रॉलेट एक्ट क्या था कि किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी अंग्रेज सरकार जो है वो संदेह के आधार पर भी बंदी बना सकते हैं, उसको जेल में डाल सकती है, उसको उस पर कोई ट्रायल नहीं, कुछ नहीं होना। ये मार्च में आता है 1919 में, और अप्रैल में विरोध होता है 13 अप्रैल को, और उसके बाद चलती है और हजारों जो है वो लोग मारे जाते हैं। इस एक्ट के भी फाउंडेशन में उसी तरह की सोच है। ऐसा ही एक्ट एक और प्रपोज था, सोनिया गांधी के दिमाग के ऊपर थी, कम्युनल वायलेंस बिल। कम्युनल वायलेंस बिल ये था कि भारत में कहीं पे भी दंगे यदि होते हैं तो उसमें दोषी जो है वो बहुसंख्यक समाज ही होगा। उस दोनों में जो भी बहुसंख्यक समाज पार्टिसिपेट कर रहा है उस दंगे में, मतलब आप विक्टिम है। जैसे दिल्ली 2020 वाले दंगे हुए, तो उसमें भले ही उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, CA का चल रहा था, 60 करोड़ कैश जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए, PFI का पूरा उसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिदों से लगातार आवाजें आ रही थी, उकसाया जा रहा था लोगों को। उसके बाद 53 लोगों की क्या होती है, उसमें कांस्टेबल रतन लाल हैं, उसमें SSP अमित हैं, जिनकी क्या होते रह गई, IB का ऑफिसर जो अंकित था वो हो गया, और उसके अलावे भी बहुत सारे लोग उसमें मरते हैं विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स। तो यदि इसमें भी कम्युनल वायलेंस बिल होता तो सीधा का सीधा लीगली आपके ऊपर दोष आता, क्योंकि आप हिंदू समाज के और सामने वाला था। लॉजिक ये था कि अल्पसंख्यक तो सताया हुआ है, वो तो कुछ करता ही नहीं, जो करता है बहुसंख्यक समाज करता है।